मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाने के लिए कोई किसी भी नाम से बनाए, कोई रोक टोक तो है नहीं कानून में। अगर कोई बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है तो किसको क्या इतराज़ है। अगर कोई अपने एक मस्जिद तो उधर बनाने के लिए ज़मीन दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद 5 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन शायद मिली है मस्जिद बनाने के लिए। जिस मस्जिद की जगह पे आज राम मंदिर बनाया है तो वहाँ मस्जिद बनाने के लिए भी जगह दी हुई है, तो बनेगी। और कोई और भी कहीं बनाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। कानून में अभी ऐसी कोई रुकावट नहीं है किसी के लिए भी। सब लोग आज़ाद हैं अपना अपना रिलीजन को फॉलो करने के लिए और अपने रिलीजियस स्थान बनाने के लिए। मगर इन चीज़ों को बनाने के पीछे मानवता होनी चाहिए। अगर मानवता नहीं है तो ये सारा का सारा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, उन्हीं को बनाते रहो और मानवता पे ध्यान नहीं दो, मानवता को जोड़ने का काम ना करो, तो ये सब निरर्थक है। नहीं सर, उमा भारती का बयान आपने सुना, वो कह रही है कि बाबरी का जिस तरह ईंट उखाड़ दिए, इसका भी ईंट उखाड़ देंगे, सीधा सीधा धमका रही हो। ये तो खैर मैंने बयान नहीं सुना, आप ही बता रहे हैं। इस तरह का बयान भी दिया है तो बेतुका है। और अगर उन्होंने भी बाबरी मस्जिद बनाने की बात भी अगर कहीं रिएक्शन में की है या पॉलिटिकली स्टंट किया है तो वो भी ठीक नहीं है। मगर कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाने के लिए स्वतंत्र है, कोई रुकावट इस देश में नहीं, क्योंकि इंडिया देश के सभी लोगों से संबंधित है। सभी यहाँ के वासी इस देश के नागरिक हैं। सब नागरिक अपने अपने तरीके से अपना रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस स्थान बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी इस तरह की बयान दे के अगर उसको आग में घी डालने का काम अगर कोई कर रहा है जिसकी नीयत में खोट है, उनसे पूरे देश और समाज को बचना चाहिए। सर, महमूद मदनी का बयान, वो कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, इस तरह का बयान, उनका विरोध भी हो रहा है। जैसे इसमें क्या विरोध की बात है? ये तो जिहाद शब्द से अगर किसी को नफरत है, उसका मीनिंग नहीं पता। अगर कोई आदमी शब्द और भाषा का मतलब है किसी वास्तविकता से परिचय कराना, जिहाद क्या है? जिहाद अगर मैं जो समझता हूँ, जिहाद का मतलब है अन्याय के खिलाफ संघर्ष, न्याय के लिए संघर्ष करना। और इसलिए यहाँ भी जो लोग सड़कों पे आते हैं, किसानों ने संघर्ष किया, वो भी तो जिहाद था। भाषा से मैं मत जाइए कि जिहाद शब्द मुसलमानों का हो गया, संघर्ष शब्द हिंदुओं का होगा, हिंदी वालों का होगा। दिस ऑल आर नॉनसेंस। इनकी वजह से बहुत बार शब्दों के चक्कर में भी हम भाषाओं को एक दूसरे का रिलीजन से संबंधित भाषा का कर लेते हैं कि संस्कृत का संबंध किससे उससे है, फारसी का किससे है, हिंदी का किससे, इंग्लिश का किससे है। ऐसा बिल्कुल नहीं, भाषा किसी की बपोती नहीं होती। मगर मदनी ने जो लैंग्वेज यूज़ करी, जो मीनिंग उसका अगर निकालें सकारात्मक, वो यही है। अन्याय जब होता है लोग संघर्ष करते हैं, अन्याय कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए अन्याय करने वालों को सावधान रहना चाहिए, अन्याय किसी को नहीं करना चाहिए। और देश में संविधान के तहत जिसको हम सरकार कहते हैं वो सरकार नहीं है, वो भारत की मानवीय व्यवस्था का नाम आजकल जो सरकार है, सरकार शब्द भी हटना चाहिए। ये मानवीय व्यवस्था है और इसमें सबके मान सम्मान से, सबके सहयोग से हमने आज वो सब काम करने हैं कि आज वाले लोग भी सुरक्षित और अच्छे से जी पाएँ हारमोनी के साथ, और अब हमारे देश की अगली नई पीढ़ी भी सुरक्षित रहे और भाईचारा आज से भी ज़्यादा बेहतर हो। इसका मतलब है सरकार। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है दबाव में काम कर रहा है सर, निर्णय जो मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है। इसमें तो काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने जमानत के जो मामले देखे, हम वकील अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, मेरे लिए नाम से कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं है। हम संविधान के तहत सबको इंडियन सिटीजन के रूप में देखते हैं और इंडियन सिटीजन का देश है ये। और इसमें ये बहुत सेकेंडरी छोटी बातें हैं, कौन किस जाति से आता है, कौन रिलीजन से आता है, इसके कोई मायने नहीं। मगर लोगों का राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी का जो अधिकार है, वो अधिकार का हनन होता है अगर लोग 5-5 साल तक जेल में बिना ट्रायल के रहें और आप ट्रायल भी ना कर पाओ और चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बहाने से ऐसे लटकम पटकम रहे, तो दिस इज़ रॉन्ग। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है कि तारीख पे तारीख दिए जाएं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का तो विजडम, समझदारी इतनी उत्तम होनी चाहिए कि इमीडिएट वो केस को समझते ही दोनों पक्षों से तुरंत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, उनका आंसर पाएँ और लोगों को कंडीशन लगा के बेल दें। लोगों को बिना गुनाह के अगर ये कल बरी होते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? इन युवाओं का जो लोग जेलों में पड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं, देश में गरीब तबका और मुसलमान समाज के लोग ज़्यादा जेलों के अंदर हैं। इससे लोगों के मन में एक मैसेज आता है और वो मैसेज कुछ हद तक सही भी है, मैं भी सहमत हूँ कि भाई न्याय नहीं हो रहा लोगों के साथ।
न्याय के सामने अगर आप सरकार के पक्ष में अगर कोर्ट जाती हुई दिखाई दे, ठीक नहीं है। इस देश का कोई नागरिक आतंकवादी नहीं है, कोई नागरिक नक्सलवादी नहीं है, कोई आदमी आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं है। जिस तरह का किसानों के खिलाफ जब किसानों ने संघर्ष किया, जो चोरी चकारी से बहुमत के चक्कर में एक ड्रामेबाजी के तहत, जिसमें साजिश में शामिल थे लोगों के हिसाब से, वकीलों के हिसाब से, कि स्पीकर सभापति तक लोग शामिल थे, तो ऐसा ड्रामा हुआ और ड्रामे में ऐसा ड्रामेबाज कानून पास हुआ। तो किसान जब उसके खिलाफ लड़ाई के लिए खड़े हुए, उन्होंने अहिंसक 13 महीने, ये लानत है डेमोक्रेसी पे। और ऐसी डेमोक्रेसी के जिम्मेदार जो लोग हैं, जो लोग सोकाड़ सत्ता में बैठे हैं, उनके ऊपर लानत है कि पूरे देश को, कि देश के लोगों को 13-14 महीने कोरोना के दौरान भी, और 800 लोग मारे गए, वहाँ पर शहीद हुए। और जब जाके प्राइम मिनिस्टर को अकल आई कि हम लोगों को समझाने में विफल रहे, और फिर जाके पहले जिन सरदारों को, जिन सिख किसानों को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी और इस तरह की बातें करते रहे, और मुस्लिम किसानों को पाकिस्तानी बताते रहे, यहाँ वालों को देशद्रोही बताते रहे, वो सारा भाईचारा डेवलप हुआ समाज का। और फिर जाके चुपचाप, जैसे हम कई बार चुपचाप जाते हैं ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर दिखाई दिया कि पार्लियामेंट के पास गुरुद्वारे में जाता हुआ। अरे तुम लोगों के बारे में क्या सोचते हो? हम अपने देश के लोगों के बारे में ये भाषा यूज कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए किसी को भी देश के नाम पे, एकता अखंडता के नाम पे जो मूर्ख बनाया जा रहा है या बन रहे हैं लोग, उससे जुडिशरी को भी थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। देश के सारे सिटीजन, और हमारे देश में तो वो है रिहेबिलिटेशन, सुधारात्मक न्याय है। यहाँ जेलों का नाम भी सुधार गृह है, जहाँ पे अगर किसी ने कोई गलती भी की है, हमने उसको उस गलती से वापस ला के एक पारिवारिक माहौल में उस जिंदगी के साथ, देश के साथ उसको तालमेल बिठाने वाला नागरिक बनाना है। आप मान रहे सर कि जो मुस्लिम कैदी हैं या जो गरीब कैदी हैं, उनके साथ नाइंसाफी होता है? यस, मैं 100% मानता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे वकील मानते हैं नाइंसाफी होती है, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और वकील भी उनकी बात पूरी नहीं रख पाते, क्योंकि वो ऐसे लोग पैसे खर्च नहीं कर पाते। तो इसीलिए उस तरह के वकील उनको अवेलेबल नहीं होते जो उनके केसों की अच्छी तरह पैरवी कर पाएँ। हालांकि मैं यहाँ नहीं कह रहा कि वकील वो नहीं है, सब वकील वो हैं, सक्षम है, मगर जिन वकीलों की एक्सपर्टीज है, तो दिन रात उस तरह का काम करते हैं, उसको अच्छी तरह हैंडल करते हैं, वो लोग अवेलेबल नहीं होते। और हमारे यहाँ लीगल एड है, सबको फ्री में लीगल सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो लीगल एड में भी बहुत बार देखा जाता है कि उस तरह की पैरवी करने वाले साथी वकीलों की कमी रहती है, जिसकी वजह से गरीब लोग और मुसलमान लोग भी जेलों में पड़े। विवाद इसको लेकर भी आरएसएस भाजपा कर रही है सर, कि वो कह रहे हैं कि मुर्दा कौमें नहीं बोलती है, जिंदा कौमें सर खड़ी रहती है, लड़ती है। ये किसने कहा? मदनी साहब ने कहा। जिंदा कौमें लड़ती हैं, जिंदा कौमें का मतलब जागरूक लोग। यस, जागरूक तो हर नागरिक होना चाहिए, और हर एक नागरिक की ड्यूटी बनती है कि अगर उनको अपने फंडामेंटल राइट प्यारे हैं तो उनको लगातार जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देश के मालिक, देश के सुपर प्राइम मिनिस्टर, सुपर राष्ट्रपति, सुपर जुडिशरी कोई है तो देश के नागरिक हैं, देश के लोग हैं। 145 करोड़ लोग हैं, और 145 करोड़ लोगों का भाईचारा, बंधुत्व कितना बड़ा है, इसका हिसाब किताब सरकार को देना चाहिए, देना पड़ेगा। और ये हिसाब किताब रिलीजियस लोगों को, रिलीजियस संस्थाओं को, रिलीजियस लीडर को भी, धार्मिक, मैं इसको इजी लैंग्वेज में कहूँ तो धार्मिक ठेकेदारों को भी देना होगा कि आप रिलीजन के जरिए, रिलीजन को आप आड़ बना रहे हैं सिर्फ सत्ता में पहुंचने के लिए, या वाकई रिलीजन के जरिए आप पूरी मानवता को जोड़ने का काम करें। अगर आप नहीं जोड़ने का काम करें तो आपका प्राइम मिनिस्टर होना भी बेकार है, आपका धार्मिक ठेकेदार होना भी, धार्मिक गुरु होना भी बेकार है। तो दोनों आदमी दोषी हैं, जिनको हमने पॉलिटिकल जिम्मेदारी दी है और जिनको रिलीजियस ठेकेदार हम मानते हैं, जिम्मेदारी के साथ जो लोग हैं, इन दोनों का ही काम है समाज के अंदर 145 करोड़ को एक धागे में, एक परिवार की तरह से पिरोना, और अल्टीमेटली पूरी धरती के 700-800 करोड़ लोगों को एक धागे में पिरोना। रिलीजन का काम रिलीजन के आधार पर दीवारें खड़ा करना नहीं है, और पॉलिटिक्स का भी काम ये नहीं है कि वोट के चक्कर में लोग तुम जाति और रिलीजन की दीवारें खड़ी करो। दोनों लोग अपराधी हैं देश के, इन दोनों को ऑडिट कराने की जरूरत है अपना। मीडिया तो ये चिल्ला के कह रही है कि महमूद मदनी जो है मारने काटने की बात कर रहे हैं, इससे जो है नहीं, जिहाद मारने काटने की बात क्या है? जिहाद का असली मीनिंग अगर जाया जाए तो ये है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अन्याय के खिलाफ लड़ाई का मतलब ये नहीं मारना काटना, अन्याय के खिलाफ बोलना,
अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, और जितना अन्याय के खिलाफ आप अहिंसात्मक बिना हिंसा के जागरूकता पैदा कर सकते हो, उससे कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन सर जगह जगह पर देखा गया है सर कि वंदे मातरम हाँ, बोलने के लिए मैं एक और कहूँगा, जो खूनी संघर्ष की बात करते हैं, चाहे वो हिंदी वाले हों, संस्कृत वाले हों, कोई इंग्लिश वाले हों, या कोई उर्दू में कोई जिहाद की बात करते हो, जहाँ भी अगर इसमें एक खून का कतरा बहने की बात है, वो सारी की सारी ताकतें षड्यंत्रकारी हैं, वो मानवता विरोधी हैं। जिहाद और संघर्ष का मतलब है सच्चाई के लिए अडिग रहना, सच्चाई के लिए सबको जागरूक करना, और जब हम जागरूक हो जाते हैं तब अन्याय अपने आप भागता है, जैसे लाइट से अंधेरा भागता है ना, तो इसी तरह से होता है। तो इसलिए इन शब्दों को हमें खून से नहीं रंगना है, इन शब्दों को हमें मानव जाति के पूरे देश के परिवार को समझाने के अर्थ में लेना है, जिहाद शब्द को भी, संघर्ष शब्द को। लेकिन सर जिस तरह से आपने देखा होगा रेडी पटले वाले मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के कहा जा रहा है कि भाई तो वंदे मातरम गा, जबरदस्ती लाठी लेकर के बोला जा रहा है सर, ये गुंडागर्दी है, ये आतंकवाद है, और ऐसे लोग आतंकवादी हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कोई। लेकिन सर क्या लग रहा है कि वंदे मातरम गाना इतना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। हाँ। क्या ज़रूरी है? राष्ट्रगान गाना जरूरी है, क्योंकि वो हमने कानून बनाया हुआ है। वंदे मातरम का कोई कानून नहीं है कि गाना जरूरी है। और इसमें वंदे मातरम का जहाँ तक मुझे पता है, इस पे काफ़ी डिबेट भी हुई थी। ये पूरा अगर जो गाना लिखा जाए, इसमें देवी देवताओं का कुछ ऐसा वो है कि पूजा की बात होती है। अगर एक रिलीजन पूजा और मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो उसको आप कैसे वो कर सकते हैं? उसका जीने का स्टाइल है, उसकी समझ है कि मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, ये ढकोसला है। जो समाज ऐसा चाहता है, मुस्लिम समाज अगर ऐसा चाहता है, तो आप वंदे मातरम के ऐसे स्टेंजा अगर उनको लगता है इसमें ये फीलिंग आती है, अगर कहीं इस तरह की आती है, तो हर एक आदमी क्वेश्चन रेज कर सकता है, उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। जैसे जनगणमन पे भी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन हमारे साथी एडवोकेट्स ने डाली थी कि भाई ये अंग्रेज जो आया था, राजा रानी जो भी आए थे 1911-12 के आसपास, जब दिल्ली राजधानी शिफ्ट की गई थी, उसकी प्रशंसा में गाया था, बनाया था। इसको अगर पूरा डिटेल में देखा जाए, जनगणमन का पूरा जो इनको छोड़ के नहीं कंप्लीट, ये लंबा है, ये राष्ट्रगान के रूप में तो छोटा है, अगर पूरा जो है तो ये भी चमचागिरी थी। ये चमचागिरी का ढोंग पसंद है। चमचागिरी चाहे आदमियों की हो, चमचागिरी कई सो-कॉल्ड देवी देवताओं की हो, उससे मानव जाति का भला होने वाला है। लेकिन सर SIR को लेकर जिस तरह विवाद हो रहा है, कितने BLO आत्महत्या कर लिए सर? आपने वीडियो देखा होगा, वायरल हो रहा है। SIR असली मकसद से भटका हुआ है। SIR एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में इलेक्शन कमीशन शामिल है, और उस षड्यंत्र को सुप्रीम कोर्ट भी समझने में फेल हुई है। अगर सही समझा जाए तो SIR क्यों किया जाना, उसका क्या कारण है? हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई फैसला लेते हैं, उसके पीछे कोई अर्थ होता है, कोई लॉजिक होता है, कोई रीजन होता है, उसके लिए कोई फाइल मूव करती है, उसमें लिखा जाता है ये इस वजह से हम कर रहे हैं। इन्होंने तो दिखाने से मना कर दिया था जब SIR बिहार में शुरू की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाया नहीं, अब बता रहे हैं वो कागज़ मिल गए हैं। अरे कहाँ चले गए थे वो कागज़? हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी फैसला पार्लियामेंट लेती है, सरकार लेती है, प्राइम मिनिस्टर लेता है, कोई इवन जज कोई फैसला लेता है, सबको पूरा डिटेल रीजन देना होता है, उसका कारण बताना पड़ता है, ये हम क्यों कर रहे हैं। वो कारण देश को पता होना चाहिए। वो कारण अगर इलॉजिकल है, बकवास है, किसी को एक को फायदा पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र है, किसी एक को सत्ता में बनाए रखने के लिए या किसी की मदद करने के लिए, ये देश के साथ धोखा है, ये देश द्रोह है ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, और ये गलत है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है विदेशी नागरिकों के चक्कर में ये किया था, कोई नहीं चाहता। अरे भाई तुम उससे आधार से जोड़ो ना सबका, ताकि किसी की दो जगह वोट ही ना बन पाए। तुम आधार से क्यों डर रहे हो? इतना पैसा खर्च किया इस देश पे, आधार के बावजूद भी अगर किसी ने नकली आधार बनवाया है, उसको आप पकड़ो, जांच करो। कोई विदेशी नागरिक का किसी ने रोका है? अभी एक लड़की को बांग्लादेश भेज दिया इन्होंने, और वहाँ उसके फादर ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेके आया। तो सुप्रीम कोर्ट के आज जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि भाई उस लड़की को वापस बुलाओ, तब ये केस को आगे सुनेंगे। यानी बांग्लादेश से उसको वापस बुलाओ, वो वहाँ जेल में पड़ी है। बताइए, ये तो पता चलता है कि कितने ड्रामेबाज हैं, कितना ड्रामा देश में हो रहा है। और जिस ड्रामे को ये लोगों को सच्चाई बताने के लिए करते हैं, ये कई एंगल से करते हैं, और देश के सामने ये फैलाना चाहते हैं कि पैसा बांटने से, पैसा भी गलत बांटा बिहार में। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी, वो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। इसलिए लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है या सुप्रीम कोर्ट सरकार के हक में फैसले देती है, और उसके बावजूद भी कई तरह के काम करते हैं ताकि लोगों को बहम रहे कि वाकई लोगों ने इनको वोट दिया होगा। तो ये
भ्रष्टाचार है। नहीं, सर लेकिन जिस आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, अभी संजीव सोम ने कहा कि मौलाना मदनी को है ना सनातनी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर ये लोग जिहाद करेंगे तो। अरे आप लोग क्या करते हैं? किसानों का जिहाद तो था काले कानूनों के खिलाफ। जिहाद का मतलब संघर्ष, और कौन से जिहाद की बात कर रहे हैं? ये ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? क्या नाम, किसका नाम ले रहे हैं? संजीव सोम सर, कौन है, कौन है ये? भाजपा का भी अच्छा, मुझे नहीं पता कौन नेता है। अगर इस तरह की बातें नहीं विधायक करनी चाहिए, उस बात का मतलब समझ में आना चाहिए। ये सारे के सारे बहुत सारे लोग तो ऊपर से आदेश आते हैं जब कोई बयान देते हैं, अपनी मर्जी से तो इनको बयान देने की हिम्मत और औकात भी नहीं है, और फिर कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं ताकि टिकट बची रहे, सत्ता में कुछ मिल जाए। ये जो है अभी चुनाव आयोग का एक वीडियो आया है, अभी 2-3 घंटा पहले आया, कि ये जो लोग जो बरसाती मेढक की तरह कर रहे हैं कि चुनाव आयोग खेला कर रहा है, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। मुझे इंटरनेशनल बुलाया जा रहा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है मेरे काम को देखकर। किसी के काम को नहीं, जुगाड़ है। हमारे यहाँ का एक जज, इंटरनेशनल कोर्ट का जज जस्टिस भंडारी, वो अपनी योग्यता से थोड़ा है, वहाँ पर वोटिंग होती है, जुगाड़ से है। इसी तरह से इनका भी जो बाहर हुआ है वो जुगाड़ से है। ये इनकी क्वालिटी से नहीं, इनके आचरण से नहीं। अगर इनका इंटरव्यू ले लेते और यहाँ की खबरें देख लेते देश की, तो इनको बनाना भी नहीं चाहिए था। अमित शाह का लड़का क्या है, वो क्रिकेट बोर्ड में, इंटरनेशनल क्रिकेट में है, उसको बैट पकड़ना आता है, अध्यक्ष है वो। उसको पता है क्या वो क्यों है? वो जुगाड़ की वजह से है। तो ये बकवास यानी इस पद पे जुगाड़ की वजह से वो हाँ, बने। ये बकवास कर रहा है। जुगाड़ की वजह से वो एक बेड चेहरे के रूप में देश और दुनिया में जाना चाहता है, जो कि देश के लोकतंत्र के साथ खेल कर रहा है, और जिसको बचाने के लिए सरकार ने कानून ऐसे बनाए ताकि उसका कोई बाल बांका ना कर सके आफ्टर रिटायरमेंट भी। मगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कोई कानून के जरिए भी फ्यूचर में रोक नहीं सकता है। हर कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और फ्यूचर में ये लोग अपने कुकर्मों की सजा भुगत सकते हैं। ऐसा वकीलों की राय भी है, मैं भी उनसे सहमत हूँ। सर एक सवाल लास्ट में लेंगे कि जैसे कि चुनाव आयोग ने कहा था कि हम वीडियो रिलीज़ नहीं करेंगे, फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो है महिलाएं डांस कर रही हैं। ये बहाना है, वो अपने आप नहीं बोल रहा, जो उसको बुलवाया जाता है वो बोलता है पिंजरे के तोते की तरह से। अपने आप तो वो देश का आज के दिन, उसको ज़्यादातर वकील यहाँ कह रहे हैं वो देश का चोर है। चोर है? यस, देश का चोर कौन होता है? जो देश से चोरी करता है, जो देश का सामना नहीं करता, जो पत्रकारों का इंडिपेंडेंट सामना नहीं कर सकता। इस देश का प्राइम मिनिस्टर तो पत्रकारों का सामना नहीं कर पाया आज तक। तो दुनिया के लोकतंत्र में कहीं एक से एक तानाशाही हुए, कोई भी तानाशाह ऐसा नहीं हुआ कि जो मीडिया का सामना ना कर पाए। तो यहाँ आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी कभी मीडिया का सामना नहीं कर पाया। बीच में एक आध इंटरव्यू था करण थापर के साथ, जब उनकी शकल पे 12 बज गए थे, पानी पी के उठ के भागा था। तो ये अच्छा नहीं है, ये भी जुगाड़ की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं है। यहाँ पर ये जुगाड़ की वजह से। इस देश की डेमोक्रेसी अभी जुगाड़ के आधार पर चल रही है। देश का संविधान देश में मानवीय व्यवस्था के लिए है, देश में राज और सत्ता करने के लिए नहीं। राज और सत्ता का युग खत्म हो गया जब से संविधान लागू हुआ, मगर इसको अभी भी लोग राजशाही की तरह यूज और मिसयूज कर रहे हैं। उससे बचना होगा। और मैं एक और कहना चाह रहा हूँ पूरे देशवासियों को, भाई आप रिलीजन और जातियों के बंधन से बोझ ढोते ढोते पूरी मानव जाति थक गई है। अब इनसे छुटकारा चाहती है, और छुटकारा एक तरीके से और मिल सकता है। हम रीजन भाषा के आधार पे अपनी अननेसेसरी पहचान बना के रखने की फिजिकली ना कोशिश करें। हम सबको मानवता के रास्ते पे चलना है, और सभी रिलीजन की ड्यूटी है पूरी मानव जाति को जोड़ने की। अगर ये नहीं जोड़ते तो ये मानव जाति के दुश्मन है। और हमें अपने नाम और अपनी वेशभूषा भी कंटेम्परेरी भौतिक उसके आधार पे रखनी चाहिए। हमें जानबूझ के दिखाने के लिए नाम और पहनावा और चेहरा मोरा उस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। हमें मानवीय चेहरा बनाने की जरूरत है, मानवीय ड्रेस पहनने की जरूरत है, और मानवीय ही नाम रखने की जरूरत है। हमारे नामों से अगर ऐसे ही पता चल जाए ये सरदार जी होगा, ये मुसलमान होगा, ये हिंदू होगा, ये फलाना होगा, इन सब से ऊपर उठना होगा पूरी मानव जाति को। हमें वास्तविकता के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति से तालमेल रखते हुए सब कुछ करना होगा, चाहे पहनावा हो, चाहे नाम हो, चाहे हमारी भाषा हो। थैंक यू। शुक्रिया। व्हाट्सएप करो, इसका नंबर बताओ पहले तो। आप इसका नंबर क्यों नहीं बता रहे? आपने पूछा नहीं क्या? डरते हुए पूछा नहीं होगा इसने, कभी नाराज हो जाए बुलाएगा नहीं। इसको बताओ वो भी।